तो दिल्ली में नो फ्यूल और हरियाणा में भी सख्त रूल। अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्ती के लिए नो फ्यूल का फॉर्मूला अपना लिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। इसके बावजूद पुरानी गाड़ियां दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं और इसको रोकने के लिए अब सरकार पूरी तरह से एक्शन प्लान के साथ तैयार है। दिल्ली सरकार ने यह सख्ती हालांकि आज से लागू कर दी है। जी हां, अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के चक्के जाम होने वाले हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर प्रतिबंध की शुरुआत हो गई है और यह अभियान आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल की कार और 10 साल से अधिक पुराने डीजल के वाहन को ईंधन की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है और इसको लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी की टीम पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अब हर पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगा दिए गए हैं जो कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को वाहन डेटाबेस से तुरंत चेक करते हैं। अगर गाड़ी ईओएल कैटेगरी में आती है तो कैमरा अलर्ट जारी करेगा, पंप स्टाफ को ईंधन देने से रोकेगा। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कैमरों के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार है और दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 17 जून को स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए हैं और इसके तहत सभी 350 पेट्रोल पंप पर एक ट्रैफिक अधिकारी तैनात होगा जो पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने से रोकेगा। दिल्ली पुलिस 1 से 100 नंबर के पेट्रोल पंपों पर तैनात होगी, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 59 टीमें 101 से 159 नंबर के पेट्रोल पंप पर नजर रखेंगी। एमसीडी की टीम भी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगी ताकि कोई अगर नियम तोड़ता है तो तुरंत कार्रवाई हो। हर पेट्रोल पंप पे 2 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी जो कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यानी कि अगर कोई पुरानी गाड़ी ईंधन भरवाने की कोशिश करती है तो उसे जब्त किया जाएगा और उसको जो मालिक है उसका चालान जारी होगा। दिल्ली में अब ये जो सख्ती हुई उसका असर हरियाणा में भी होगा। दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिलने पर ये गाड़ियां गुरुग्राम समेत हरियाणा के दूसरे बॉर्डर एरिया में भी जा सकती हैं और ऐसे में हरियाणा इसको लेकर के कितना तैयार है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली सरकार का यह फैसला नवंबर से हरियाणा के भी 4 जिलों में लागू होगा, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ इसमें शामिल हैं। तो कैसे पुरानी गाड़ी पकड़ी जाएंगी इसको आपको बता देते हैं। सभी पेट्रोल पंप पर एएनपीआर कैमरे लगा दिए गए हैं और ये एएनपीआर कैमरे जो हैं ये पुरानी वाहनों की पहचान करेंगे। यानी कि यहां पर अब आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा इन कैमरों के चलते। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो सबसे पहले स्कैन किया जाएगा और इसी नंबर के जरिए जो स्कैन होते ही गाड़ी की पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल है वो सामने आ जाएगी। यानी कि ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी किस सन की है और उसके बाद मौके पर ही गाड़ी जब्त होगी अगर आपकी गाड़ी डीजल की है 10 साल से ज्यादा पुरानी और पेट्रोल की है 15 साल से ज्यादा पुरानी। तो इसके बाद गाड़ी को स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि वो स्क्रैप होगी। ये भी इस पॉलिसी के तहत है और 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर ये पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियां, पेट्रोल इनको नहीं मिलेगा, यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से बैन कर दी गई हैं। तो आज से इस सख्ती के दिल्ली में लागू होने के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंप पर किस तरह की स्थिति है इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो नहीं मिल पाएगा और इसका पालन जो है वो आज से किया जा रहा है। हमारे पीछे आप नोटिस देख पा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पर इस तरीके के नोटिस जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंसर टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो 10 साल पुराने डीजल के वाहन है उनको और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन है उनको ईंधन जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के नोटिस जो है वो सभी पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिल रहे हैं और ये
लड़ाई जो है वो प्रदूषण के खिलाफ जो है वो लड़ी जा रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि इस तरीके से जो ये फैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे, एआई कैमरे के जरिए ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके जरिए गाड़ी को पहचाना जाएगा जो गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी होगी। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स जो है वो लगा हुआ है, ये स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं, एआई कैमरे के जरिए ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उसके बाद इससे अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी। साथ में दिल्ली पुलिस के जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और सभी इस चीज पे निगरानी जो है वो रख रहे हैं कि किस तरीके से इसका पालन जो है वो हो सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, एक मिनट आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, फ्रॉम टुडे, आज से फैसला जो है दिल्ली सरकार का कि जो पुरानी गाड़ियां हैं 10 साल 15 साल डीजल और पेट्रोल की, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ठीक है। देखो, दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए और पोल्यूशन का जो हम लोग गवर्नमेंट इतना सालों से लगी हुई है पोल्यूशन को लेस करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ ये ठीक है, आइडिया हमारे हिसाब से ठीक है। अगर आपकी गाड़ियाँ पोल्यूशन दे रही हैं तो हम उसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है पोल्यूशन की लड़ाई के खिलाफ? बिल्कुल हो सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये पहले से चल रहा है। कि ऐसा नहीं कि 15 ईयर्स की गाड़ियों या 10 ईयर्स की जो गाड़ियाँ डीजल की हैं उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अब अल्टीमेटली एक स्टेप तो लेना ही था, एक डेट तो डेडलाइन देनी थी जो एक्सटेंडेड हो रही थी। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर देखिए, जितने भी पर्सनल व्हीकल मूवर हैं वो चाहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ फिट हो, जो दिल्ली में चले, और दूसरे को पोल्यूशन के हिसाब से दूसरे को भी फिट रखे। और आज के डेट में आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस हर बंदा है, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ ठीक है, जिसकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है वो कहेगा 10 साल अभी मेरी गाड़ी कुछ नहीं चली और मेरी गाड़ी वेस्ट जा रही है, वो सोच सकता है। अदरवाइज अगर इनकी गाड़ी मूविंग है और 10 साल आप चला गए हैं तो इट्स ओके। तो देखिए, साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ये फैसला था एक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए और जो लिया गया है। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से आज से 1 जुलाई से ये जो गाइडलाइन है, ये जो आदेश है, उसका पालन जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के अंदर जो सख्ती बढ़ती जा रही है, हरियाणा के भी उसमें 4 जिले शामिल हैं जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद भी हैं, और ये एनसीआर का चूंकि इलाका है इसलिए यहां पर भी उसी तरह की सख्ती है। और इसी पर बातचीत करते हैं, 2 सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक मेरे साथ मौजूद हैं और गुरुग्राम से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं सबसे पहले, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर नो फ्यूल की जो पॉलिसी है वो लागू कर दी गई है, कैमरे भी लगाए गए हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं अभी अपने दर्शकों को दिखा रहा था। लेकिन गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद भी चूंकि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है, क्या वहां पर भी इसी तरह की सख्ती है? क्योंकि अगर दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि लोग फरीदाबाद का रुख करेंगे, या बॉर्डर एरिया पे जाकर के हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, वहां पर पेट्रोल भरवाने की कोशिश हो सकती है। तो क्या तैयारी है फरीदाबाद के अंदर इस नो फ्यूल पॉलिसी को लेकर के? अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से नवंबर से यहाँ भी दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत में इस पॉलिसी को लागू करने की बात की जा रही है। और ऐसे में हरियाणा के अधिकारियों की तरफ से भी अब जो ये दिल्ली में लागू की गई है पॉलिसी, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और खासतौर से इन चारों जिलों के जितने भी ऐसे व्हीकल्स हैं, चाहे डीजल के या पेट्रोल के, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो करीब आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से भी करीब 50,000 ऐसे व्हीकल्स हैं जो डीजल और पेट्रोल के 10 साल और 15 साल पुराने हैं, उनको लेकर एक लिस्ट अपडेट मांगी गई है परिवहन विभाग की तरफ से चंडीगढ़। तो आज वो लिस्ट भेजी जा रही है और इस पर आगे किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि नवंबर में कोई तारीख निश्चित होगी जब ये शुरुआत यहाँ फरीदाबाद में, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत में होनी है कि पेट्रोल पंप पर उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। और बाकायदा यहाँ भी इसी तरह की कोशिश है कि कैमरे लगाए जाएंगे जो डिटेक्ट उस व्हीकल्स को कर लेगा। लेकिन इसके इतर, क्योंकि अब दिल्ली में ये लागू हुआ है, तो ऐसे में जो एनसीआर का हिस्सा है हरियाणा का, उन जिलों में भी अब जो डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे वाहनों की धरपकड़ की जाए। और आरटीए डिपार्टमेंट की भी अगर बात करें तो पिछले 7 महीने में जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से अब ये दावा किया गया है कि पहले से ही ऐसे जो व्हीकल्स रोड पर निकलते हैं और उन्हें जब पता चलता है तो उनको वहां जब्त करने का काम किया जाता है। फरीदाबाद में ऐसे 300 व्हीकल्स हैं जो कमर्शियल
वाहन हैं उनको जब्त करने का काम आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, लेकिन जो व्हीकल्स, जो आम व्हीकल्स हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। जो तो कुल STF मिलाकर के ऑफिस के देवेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ग्राउंड पर ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। देवेंद्र, आप बने रहिए, साहिल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। साहिल, आप भी बने रहिए, लेकिन इस बीच दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से इस समय जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी है? चूंकि नो फ्यूल की पॉलिसी आज से लागू कर दी गई, 10 साल पुराने अगर डीजल के वाहन है या फिर 15 साल से ज्यादा पुराना आपका पेट्रोल का वाहन है, तो आपको अब पेट्रोल और डीजल मिलने वाला नहीं है। दिल्ली में ग्राउंड पर क्या है? क्या सारी चीजें बड़ी स्मूथली वहां पर आपको दिख रही हैं, या आप किस तरह की स्थितियां हैं इस पॉलिसी को लेकर के? कितना एग्जीक्यूट हो पा रहा है ये, मनोहर? देखिए, बिल्कुल मैं आज सुबह से कई 5 से 6 पेट्रोल पंप का दौरा कर चुका हूं और हर जगह नो फ्यूल सिस्टम जो है सो पूरी तरह से लागू है। अभी हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में और कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जो पेट्रोल पंप है, यहां पर आप देख सकते हैं ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर एक होर्डिंग लगा दी गई है, बैनर लगा दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 1/7/2025 से जो अवधि समाप्त वाले वाहन हैं, मतलब जो 15 साल पुराने वाहन हैं या 10 साल डीजल वाले वाहन हैं, उनको डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और इसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में करीब 55 लाख से ज़्यादा ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें से 66% करीब जो है सो 2 व्हीलर्स हैं, तो वहीं अगर 54% बात करें तो 4 व्हीलर्स हैं। तो आज जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगती थी, वो गाड़ियां नज़र नहीं आ रही है। सुबह से कई पेट्रोल पंप पर मैं गया, वहाँ पर भी जब मैं पहुँचा तो ट्रैफिक पुलिस से बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने कई गाड़ियों को सीज भी किया है। एक पेट्रोल पंप मानसिंह रोड के आसपास था, वहाँ पर जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 3 गाड़ियों को सील किया है। इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गाड़ियाँ जो है जब्त की जा रही है। जो रूल है वो रूल साफ है कि अगर आप 4 व्हीलर हैं तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी, 10,000 रुपया फाइन दिया जाएगा और उसके बाद न तो गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। वहीं पर 2 व्हीलर्स के लिए 5,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो पेट्रोल पंप के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और आप देखिए कि पूरी दिल्ली में 500 जो है सो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अनाउंसमेंट होता है, वो खुद नंबर प्लेट को कैच करता है और इतला कर दिया जाता है कि अगर आपकी गाड़ी है तो आपको यहाँ पर डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आप यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए हैं? डीजल डलवाने आए हैं। आज से नो फ्यूल, मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं, मान लीजिए कि आपकी डीजल की गाड़ियां हैं, 10 साल अगर पुरानी होती तो आपको यहाँ पर ईंधन नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे इस फैसले? ये सरकार का अच्छा फैसला है। पुरानी गाड़ी को रोक देना चाहिए, ठीक है। और पेट्रोल के लिए 15 साल दिया गया, डीजल के लिए 10 साल दिया गया है। ये अच्छा डिसीजन है, ये पहले ही लागू होना चाहिए था। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है सर, ये टाइम पीरियड है, गाड़ी उतनी ही चलनी चाहिए ना। टाइम पीरियड के बाद गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, उसके बाद पॉल्यूशन ये सब ये प्रॉब्लम होती हैं। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया है। आज आप लोग पुरानी गाड़ियों को डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं? सर, हमें पता ही नहीं है कि पुरानी है कि नहीं है, जब हमारे पास पूरा सामान ही नहीं है, स्पीकर भी नहीं है। जब बोलेगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि ये गाड़ी पुरानी है, ये गाड़ी को तेल दो या न दो, क्या करें? तो हम लोग तो अभी जो गाड़ी आ रही हैं तेल डाल ही रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि ये पुरानी है, 15 साल से ज़्यादा हो गई है कि 10 साल से कम है, मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम लगा है वो अधूरा है, पूरा है नहीं, न साउंड है न कोई स्पीकर है। जब तक वो बोलेगा नहीं हम कैसे मांग सकते हैं? तो इसलिए अभी तो जो गाड़ी आ रहे हैं उसमें तेल डाल। फैसला सही है। अब इसके लिए तो हम क्या कहेंगे भाई, ये गाड़ी वाले बताएंगे। आज इसकी वजह से आज गाड़ियाँ कम आई है। हाँ, गाड़ी तो कम है जी, सेल पे तो असर है, कम है गाड़ियाँ। देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पर काम करते हैं और इन कर्मचारी का ये कहना है कि यहाँ पर पूरा सिस्टम अभी जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं लगा है। लेकिन कई जगह हमने देखा कि वो काम कर रहा है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस तैनात है। तो जो 500 लगाने की बात है वो लगा दिया गया है, स्पीकर नहीं लगाया गया, ताकि जैसे ही नंबर प्लेट को अगर कोई गाड़ी कैमरा कैच करता है तो तुरंत बता देगा ये पुरानी गाड़ी है, इसमें डीजल ना भरा जाए या पेट्रोल ना भरा जाए। तो ये असर जो है सो दिल्ली की सड़कों पर और पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रहा है।
जी। चलिए मनोहर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो आप देख रहे थे मनोहर, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि नो फ्यूल की जो पॉलिसी है वो दिल्ली में किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। और बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं चूंकि कैमरेज लगा दिए गए हैं, पुलिस का आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बंदोबस्त कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल तय कर दिया गया और इंश्योर करने की कोशिश हो रही है कि अगर वाहन आपका पुराना है, पेट्रोल का वाहन है, तो 15 साल से ज्यादा अगर हो गया है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, वाहन आपका स्क्रैप में जाएगा। और अगर डीजल का वाहन है, 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसको भी स्क्रैप में डाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये जो आप कह सकते हैं कि कवायद है वो देखने को मिल रही है। साहिल मेरे साथ अब गुरुग्राम से लगातार बने हुए हैं, मैं साहिल का रुख करता हूं। साहिल, गुरुग्राम में क्या इस समय आप देख पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली से तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, अभी देवेंद्र भी फरीदाबाद से बता रहे थे कि वहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम से तो बहुत ज्यादा आना जाना दिल्ली वासियों का रहता है और बाई कार या फिर बाई व्हीकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ट्रैवल करते हैं लोग, क्योंकि ऑफिस जाना होता है लोगों को। क्या तैयारी है गुरुग्राम के अंदर इस नो फ्यूल पॉलिसी को लेकर? दिल्ली सरकार है वो प्रदूषण के तहत प्रयास करती रही है कि किस तरह प्रदूषण को कम करा जाए, लेकिन जो बात है कि जो सबसे ज्यादा मेन भूमिका निभाई जाती थी वो इन व्हीकलों की निभाई जाती थी जो 10 से 15 साल पुराने हैं। बात करें हम कि ये सिर्फ एक कमर्शियल गाड़ियों पर ही जो बाधा है ये नहीं लगाई गई है, ना ही ऐसे प्राइवेट व्हीकल से लगाई है, ये सभी उनका या फिर 15 साल से ज्यादा है। बात करना, अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी, वहीं जो पेट्रोल की जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो भी अब रोडों पर नहीं दौड़ेगी। साथ ही साथ यदि जो कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसको चालान के रूप में एक सजा भी दे सकते हैं, ताकि पुलिस इतनी बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिखाई दे रही है इस चीज को लेते हुए कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको किसी ना किसी तरह रोड पर जाने से रोका जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कुछ जुर्माने की कोई राशि एक तय करी गई है, जैसे 10,000 रुपए उन गाड़ियों पर जुर्माना होगा जो गाड़ी 10 साल पुरानी है, जो डीजल गाड़ियां, और जो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं। साथ ही साथ ये नहीं है कि जिन गाड़ियों पर ही जो ये रोक है ये रखी गई है, साथ ही साथ उन बाइक पे, उन 2 व्हीलर पे भी ये रोक रखी गई है जो बाइक 15 साल पुरानी है। उन पर यदि वो पालन नहीं करते हैं इस आदेश का तो 5,000 रुपए का जुर्माना उनको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पे कैमरे लगाए गए हैं। पेट्रोल पंप के मालिकों को हिदायत दी गई है कि जितनी भी ये गाड़ियां हैं जो 10 साल से 15 साल से पुरानी हैं उनको पेट्रोल और डीजल प्राप्त ना दिया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नहीं, लेकिन साहिल ये देखिए, ये जानकारी तो मुझे लग रहा है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कन्वे कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये तैयारी ग्राउंड पर आपको दिख रही? कैमरे हैं? क्योंकि अभी मनोहर मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, वहां पर जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी है वो खुद ही कह रहा है कि यहाँ पे अभी स्पीकर नहीं लगाए गए हैं, कैमरे से मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा वाहन कितने साल पुराना है, क्योंकि मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। गुरुग्राम के अंदर क्या कैमरे लगा दिए गए हैं पेट्रोल पंप पर? क्या वहां पर उस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जाहिर है कि दिल्ली में नहीं होगा तो फिर एनसीआर का रुख करेंगे ऐसे वाहन। तो क्या तैयारी ग्राउंड पर आपको इस तरह की दिख रही है साहिल? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि सभी पेट्रोल पंप पर कैमरे लग चुके हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर जो ये आदेश है वो पूरे उसमें नहीं आया है, फ्रेम में नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं जिनमें जैसे ही आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप में एंटर करती है उस गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर सामने एक बड़ी स्क्रीन लगा नजर आती है आपको, उसमें साफ साफ नजर आता है कि आपका जो व्हीकल है वो 15 साल या 10 साल पुराना हो चुका है। बात अगर गुड़गांव की करें, गुड़गांव से बतेरी ऐसी गाड़ियां हैं जो गुड़गांव की सड़कों पर दौड़ती हैं जिनकी आयु 15 साल और 10 साल है। लेकिन वहीं पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो अभी कोई ऐसे सख्त आदेश नहीं मिले हैं प्रशासन की तरफ से। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी प्रशासन उतना मुस्तैद आपको वहां पर नहीं दिख रहा है। देवेंद्र, क्या फरीदाबाद में ये तैयारी हो गई? क्योंकि आपको कैमरे से ही इन सारी चीजों को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कोई भी पेट्रोल डालने वाला जो पंप पे काम करने वाला कर्मचारी है वो इस तरह से नहीं जान सकता है कि वाहन कितने साल पुराना है। तो ये क्या व्यवस्था पेट्रोल पंप पे फरीदाबाद के अंदर आपको दिख रही है, या अभी भी वहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर भी बहुत तैयारियों के बाद भी कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर काम अभी पूरी तरह से ये कैमरे नहीं कर रहे हैं। क्या फरीदाबाद में तैयारी है इसको लेकर? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह मैं पहले भी जिक्र आपसे कर रहा था, क्योंकि हरियाणा में अभी ये लागू होना है और नवंबर में किसी तारीख एक होगी जब ये लागू होगा। उससे पहले चूंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अभी यहाँ के अधिकारी जो दिल्ली में ये सिस्टम अपनाया गया है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई खामियां होंगी तो उसको भी दूर करने के लिए प्रयास
अधिकारियों की तरफ से हरियाणा में किए जाएंगे। क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, आज से इसकी शुरुआत है, तो ऐसे में चूंकि असर दिल्ली एनसीआर के जो हरियाणा के जो जिले हैं उन पर पड़ना लाजमी सी बात थी, तो इसी को देखते हुए सरकार सचेत हो गई है। परिवहन विभाग की तरफ से ऐसे तमाम व्हीकल्स की अब जानकारी जुटाई जा रही है, चाहे एसडीएम ऑफिस से हो, चाहे आरटीओ ऑफिस से हो, कमर्शियल और प्राइवेट वाहन जिनकी म्याद पूरी हो चुकी है 10 साल की और 15 साल की, तो अब उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अभी तैयारी शुरुआती है, ऐसे में स्क्रैप सेंटर भी बनाए जाने हैं। अगर पलवल और नूंह की बात करें तो वहाँ स्क्रैप सेंटर पहले से ही है, लेकिन फरीदाबाद में अभी स्क्रैप सेंटर नहीं है। जैसा जिक्र किया, अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि 300 वाहन 7 महीने में जब्त किए गए हैं, लेकिन अब उनको जब स्क्रैप पॉलिसी के तहत कहीं डंप किया जाएगा, ले जाया जाएगा, तो उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। और इसमें चूंकि स्क्रैप सेंटर जो बनाना है वो प्राइवेट आदमी को किसी को बनाना है और सरकार को वो अप्लाई करेगा, उसको सेंटर की मंजूरी मिलेगी, तो अब जाकर फरीदाबाद में वो स्क्रैप सेंटर भी बनाया जाना है। तो ये शुरुआती दौर में तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि ये नियम पहले से ही है कि सड़कों पर 15 साल और 10 साल पुराने जिनकी म्याद पूरी हो बिल्कुल चुकी ठीक है वो देवेंद्र, वाहन क्योंकि नहीं स्क्रैप चलने पॉलिसी हम चाहिए। लोगों ने देखा कि इसी को पहले ही लेकर- सरकार लाई थी और इसके लिए बाकायदा जो डेडलाइंस हैं उनको भी तय बार बार किया जा रहा था, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में लाया जा रहा है। लोगों का रिएक्शन क्या है इस पॉलिसी को लेकर के, नो फ्यूल पॉलिसी को लेकर या स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए अगर पॉलिसी की बात करें तो चूंकि यहाँ हरियाणा में ये पॉलिसी आनी है, ऐसे में लोगों की तरफ से साफ तौर से कुछ लोगों की नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो डीजल की हैं, 1 करोड़ से ऊपर तक की भी गाड़ी हैं और वो डीजल की 10 साल उनकी म्याद है। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि उनके इंजन में कोई कमी नहीं होती, वो इतने पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। लेकिन अब चूंकि सरकार का नियम है, सरकार ने बनाया है, तो कुछ लोग बेशक नाराज होंगे, लेकिन कुछ लोग इसे बेहतर भी मानते हैं। चूंकि पर्यावरण की दृष्टि से अगर फरीदाबाद को देखा जाए तो ये भारत में नहीं, विश्व में कई बार नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटियों में शुमार हो चुका है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, पहले से ही पॉल्यूशन की मार फरीदाबाद में देखने को मिलती है। और इसका मकसद भी, जो पॉलिसी लेकर आई जा रही है, उसका मकसद भी यही है कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को कम किया जाए। लोगों के स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है या लोग बीमार हो रहे हैं पॉल्यूशन के चलते, तो लोगों को बचाया जाए, तो उनके हेल्थ को भी चिंता है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी जब ये सवाल किया गया था कि दिल्ली में आज से ये लागू हो गया है नियम और उसके बाद में नवंबर से हरियाणा के भी इन जिलों में लागू होगा, तो उनके तरफ से भी यह साफ किया गया था कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और जो बढ़ता प्रदूषण है उसको रोकने के लिए सरकारों को कठोर कदम उठाने होंगे। और इसी का नतीजा बिल्कुल, और अब दिल्ली देखना ही में होगा इसकी देवेंद्र शुरुआत कि हो इसको चुकी है। हरियाणा के अंदर फरीदाबाद कितना जल्दी इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, और साहिल आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।